भैया अब धोनी का शो का ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब धोनी के अंदर क्रिकेट नहीं बचा है। अब धोनी से खेला वेला नहीं जाता है। अब धोनी सिर्फ अपने फैन के लिए खेल रहे हैं। धोनी अपने फैन के जो प्यार देते हैं उसके लिए खेल रहे हैं, न कि क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं। अब इस बात को जितना जल्दी हो सके सीएसके फैन एक्सेप्ट कर ले तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब धोनी सिर्फ अपने फैन के लिए खेलते हैं। क्योंकि एक ज़माना हुआ करता था जब धोनी अपने बल पर मैच बदल देते थे। जब सीएसके का बुरा हालत होता था, पावर प्ले में 4 विकेट गिर जाते थे, 10 ओवर में 5 से 6 विकेट गिर जाते थे, तब धोनी अकेले आते थे और मैच का रुख बदल देते थे। एक ज़माना हुआ करता था जब धोनी आते थे तो जहां स्कोर 60-65 का चलता था और तब वो स्कोर 180-85 चला जाता था और धोनी अपने दम पर अकेले इस सीएसके को जिताते थे। लेकिन अब वो समय खत्म, वो दौर खत्म कि जब धोनी खेला करते थे, क्योंकि अब सीएसके नहीं रह गई है। कहा जाता है कि जब समय विपरीत चलता है तो किस्मत भी साथ नहीं देती है, और यही हाल कल में भी हुआ। सीएसके धोनी टॉस, एक ज़माना हुआ करता था जब धोनी से लोग टॉस भी नहीं जीते थे, और धोनी कल टॉस भी हार जाते हैं और टॉस हार कर हैदराबाद इन्हें बैटिंग करने के लिए दे देती है और पहली ही गेंद पर शमी के शेख रशीद आउट हो जाते हैं। और हमेशा की तरह सीएसके का पावर प्ले फिर से बिगड़ गया, जो कि सीएसके पूरे आईपीएल मैच में पावर प्ले में सबसे बुरा मैच खेली है। हाँ, वो अलग की बात है, एक आध दो टीमें जो पावर प्ले में एक आध मैच खराब खेली है, लेकिन सीएसके अकेली टीम है कि जो पूरे पावर प्ले में, पूरे मैच में, पूरे आईपीएल में सबसे खराब खेली है। और फिर जिम्मेदारी आ जाती है आयुष मेहत्रे पर, और आयुष मेहत्रे को पावर प्ले में संभालना पड़ता है। हालांकि आयुष मेहत्रे पावर प्ले में अच्छा खेल दिखाते हैं और सीएसके को इससे बचा लेते हैं। और सीएसके पावर प्ले में जहां हर बार एकदम पूरा 30-35 रन बनता था, और इस बार अच्छा खासा स्कोर बन गया था पावर प्ले में, और आयुष मेहत्रे 30 रन बनाए। और एक तरफ सैम करन, जो इस बार सैम करन जिसे आईपीएल में इस बार धोनी मौका नहीं दिए हैं एक आख मैच खिलाने के बाद, और सैम करन आए और फिर से धोखा मिल गया और सैम करन फिर से नहीं चले। सैम करन के आउट होने के बाद फिर आयुष मेहत्रे भी आउट हो गए और कोई भी प्लेयर उस तरह का साथ नहीं दे पाया। जब धोनी, वही कहा जाता है कि जब धोनी के चलने की बारी आई, जब धोनी को एक्चुअल में टीम को संभालने की बारी आई, और जो हमेशा से फैन ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि सीएसके किसी भी हालत में हो धोनी उस हालत से निकाल देंगे, लेकिन ये इस बार भी नहीं हो पाया और धोनी खुद ही आउट हो गए। एक तरफ शिवम दुबे भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। दीपक हुड्डा मात्र 22 रन बनाए, और ठीक ठाक भी क्या कहा जा सकता है, क्योंकि जहां आईपीएल में इतने बड़े बड़े स्कोर खड़ा हो रहे हैं और सीएसके बैक टू बैक मैच हार रही है, और उसमें 154 रन का लक्ष्य क्या ही मायने रखता है, वो भी हैदराबाद जैसी टीम के लिए। बल्कि हैदराबाद को सीएसके ये मैच लड़ा दी थी। मतलब कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का, वैसे तो ये क्लियर था कि धोनी के सामने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को नहीं चलना है। इस सीएसके के फैन को आंख बंद करके भरोसा था कि धोनी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेंगे, क्योंकि इन दोनों पर काम कर आएंगे, और वही हुआ। और अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों प्लेयर नहीं चले। ईशान किशन का कल चलना बिल्कुल कन्फर्म था, क्योंकि अब उनको इज्जत बचाना था, उनकी इज्जत की बारी आ गई थी। तो 44 रन बनाए थे और इज्जत तो बचाना ही था, क्योंकि मात्र एक मैच में 106 रन सेंचुरी बनाए हैं और उसके अलावा किसी मैच में परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं। वही देखा जाए तो हैदराबाद से सबसे हाई स्कोर 44 रन ईशान किशन बनाए, और उसके बाद कमिंदु मेंडिस और उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी मिलकर मैच को 1 ओवर पहले ही खत्म कर दिए। इसका सबसे बड़ा सीएसके के हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि सीएसके को 20 रन कम से कम और बनने चाहिए, जबकि मैच लड़ना चाहिए था। वैसे देखा जाए तो इस पिच पर एवरेज स्कोर ही 150 था और सीएसके 150 रन ही बनाए थे, बल्कि सीएसके कुछ रन खींच सकती थी लेकिन खींच नहीं पाई, क्योंकि पावर प्ले हमेशा से सीएसके का खराब रहा, और जब किस्मत खराब हो तो फिर पावर प्ले कुछ मायने नहीं रखता है। अब देखा जाए तो प्लेऑफ से पहली ऐसी टीम सीएसके बन चुकी है जो पूरी तरह से प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है।
मतलब कि एक ज़माना हुआ करता था जब सीएसके पॉइंट टेबल में टॉप करती थी, प्लेऑफ में पहले पहुंचती थी, फाइनल में पहुंचती थी, फाइनल खेलती थी। लेकिन आज एक ज़माना है कि सीएसके नंबर 1 से आज नंबर 10 पर है और वो प्लेऑफ से सबसे पहले बाहर हो गई। इससे पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि सीएसके का कितना बुरा दौर चल रहा है, जबकि हमेशा से ही सीएसके पॉइंट टेबल में हमेशा राज किए, लेकिन इस बार पहले निकलने वाली टीम बन गई है। लेकिन फिर भी सीएसके के फैन सीएसके का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो सीएसके के साथ साथ वो धोनी से प्यार करते हैं, धोनी के खेल से प्यार करते हैं। चाहे सीएसके जितने ही बुरे हालत में पहुंच जाए, लेकिन प्यार करने की कमी नहीं आएगी, फैन की कमी नहीं आएगी। सोशल मीडिया पे चाहे लोग कुछ भी कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सीएसके के फैन में कमी नहीं आने वाली है। प्लेऑफ से निकलने के बाद नेक्स्ट मैच में भी देखिएगा सीएसके के फैन उसी टॉप लेवल में पहुंचेंगे, मतलब कि पूरी ग्राउंड पीली जर्सी से दिखने वाली है। अगर आप भी सीएसके के फैन हैं तो कमेंट में येलो हार्ट जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें।